हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है हिस्ट्री अबाउट एनीथिंग के दूसरे एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 शासकों के बारे में जिन्होंने लोगों को इतनी यातनाएं दी जिसका कोई हिसाब नहीं, और वह जहाँ भी जाते थे खून की नदियाँ बहा दिया करते थे। तो आइए बात करते हैं। नंबर 5 पे है लियोपोल्ड II द किंग ऑफ बेल्जियम। दोस्तों, यह बेल्जियम के राजा हुआ करते थे और इनका जन्म 9 अप्रैल 1835 में हुआ था और यह सन 1865 से 1909 तक बेल्जियम के दूसरे राजा थे। यह कॉन्गो फ्री स्टेट के संस्थापक और एकमात्र मालिक भी थे। क्या था ये कॉन्गो फ्री स्टेट? 5 जनवरी 1885 में बेल्जियम के राजा ने अफ्रीकी भूमि को अपने निजी कब्जे के रूप में क्रूरता से जब्त करके कॉन्गो मुक्त राज्य की स्थापना करी। इसमें जबरदस्ती कॉन्गो के लोगों से श्रम करवाया जाता था तथा रबड़ और हाथी के दांत सहित मूल्यवान संसाधनों के लिए उनसे मजदूरी करवाते थे। इसकी क्रूरता से कॉन्गो की आधी आबादी सजा और कुपोषण से मारी गई और कई बीमार हो गए और कई यातना से पीड़ित थे, और जिन्हें मारा नहीं गया उनके हाथ और पैर काट दिए गए। इसमें बच्चे तक शामिल थे और इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा था। तो इतना जालिम था लियोपोल्ड II। और वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पर है वेल्ड द एम्पायर। इसके मशहूर किस्से जैसे कि यह इंसानों के खून में ब्रेड को डुबाकर खाता था। यह सच है या झूठ यह कोई नहीं जानता, मगर कई लोग इसी कारण से इसे ड्रैकुला का वंशज भी समझते हैं, लेकिन इसका खौफ सदियों तक इंसानों के दिल में रहेगा। इसका जन्म सन 1431 में रोमानिया में हुआ था। इसके जालिम होने का कारण यह था कि बचपन में ही इसके परिवार को ऑटोमन एम्पायर द्वारा कत्ल कर दिया गया था और इसने 5 साल तक कैद की सजा भी काटी थी, मगर उसके बाद यह किसी तरह फरार हो गया और यह अपने किंगडम वापस पहुंचा। और इसको कमज़ोर समझकर कई लोगों ने इसके खिलाफ बगावत की, तो इसने उन लोगों को अपने घर खाने के लिए बुलाया और सबको खाने पर ही कत्ल कर दिया। और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को अपने महल के सामने खंभों में लटका दिया ताकि सब उसका यह नज़ारा देख सकें। यह सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ही लोगों को गर्म पानी में डालकर मरवा देता था और दुश्मनों की चमड़ियाँ तक उतरवा देता था। यह इसके कुछ यातनाओं में से सिर्फ थोड़ी सी यातना ही है, जिसकी वजह से इसका नाम व्लेड द एम्पायर पड़ गया। इसके बाद भी इसे रोमानिया के लोग आज एक नेशनल हीरो समझते हैं। नंबर 3 पर है चंगेज़ खान, और इसका जन्म सन 1162 में हुआ था और इसका असली नाम तैमूजिन था। और इसने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही अपने भाई को मार दिया था क्योंकि वह भोजन चुराते हुए पकड़ा गया था। चंगेज़ खान को उसका नाम सन 1206 में मिला था, जब उसने छोटे छोटे गांव को एक करके मंगोलियन एम्पायर को खड़ा किया था और आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी डायनेस्टी भी बनी थी। मगर चंगेज़ खान हमेशा अपने दुश्मन को हार मानने का एक मौका दिया करता था और उसे अपना गुलाम बनने का भी अवसर प्रदान करता था। मगर जब कोई उसकी बात नहीं मानता था तो वह बड़ी ही क्रूरता से उसे मार देता था, फिर चाहे वह इंसान हो या जानवर। और इसके बारे में एक घटना और मशहूर है कि अप्रैल 1221 में चंगेज़ खान ने पर्सिया सिटी निसापुर में सिर्फ 1 घंटे में 17,48,000 लोगों को मार दिया था। यह सिटी अब ईरान में स्थित है। इतिहासकारों की माने तो चंगेज़ खान ने दुनिया की 10% आबादी को ही मार दिया था, जो कि लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा थी। इसका एक और बहुत मशहूर किस्सा है कि जब एक माँ अपने बच्चे को गड्ढे में गिरा देखकर रो रही थी, तब चंगेज़ खान ने बच्चे को अपने भाले से मारकर उसकी माँ को दे दिया था। और उसकी आखिरी इच्छा यह थी कि उसके मरने के बाद उसकी कब्र एक गुप्त स्थान पर बनाई जाए, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला कि चंगेज़ खान को कहाँ दफनाया गया है। दोस्तों, नंबर 2 पर है तैमूर या तामरलेन। इसका जन्म सन 1336 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह चंगेज़ खान को अपना रोल मॉडल मानता था और बचपन में एक हादसे की वजह से यह लंगड़ा के चलता था, जिसकी वजह से इसका नाम तामरलेन पड़ा। तैमूर बचपन में एक मामूली चोर हुआ करता था जो मध्य एशिया की पहाड़ियों और मैदानों से भेड़ों को चुराया करता था। इसका सपना यह था कि यह चंगेज़ खान के एम्पायर को और बड़ा करे और इसका इरादा लोगों पर धौंस जमाने का था। चंगेज़ खान और तैमूर में एक बहुत बड़ा फर्क था। चंगेज़ खान के कानून के सिपाहियों को खुली लूटपाट करने की मनाही थी, मगर तैमूर के सिपाहियों के लिए लूटपाट और कत्ल आम बात थी। और सिर्फ इसके एक इशारे पर इसकी सेना ने
2 करोड़ लोगों का खून कर दिया था। तैमूर ने भारत में सन 1399 में आक्रमण किया था। तब उत्तर भारत में तुगलक वंश का शासन था और इसके आक्रमण के साथ ही तुगलक वंश का भी अंत हुआ था और इसने दिल्ली में कत्लेआम मचा दिया था। और इसके आक्रमण के समय हिंदुओं ने जौहर की राजपूती रस्म अदा की थी, यानी युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाने के लिए ही बाहर निकले थे। तैमूर 15 दिन तक दिल्ली रहा था और इसने दिल्ली को एक कसाई खाना बना दिया था। उसके बाद यह कश्मीर को लूटता हुआ समरकंद चला गया था। मगर इसकी यह क्रूरता यहीं तक सीमित नहीं थी और भारत में आक्रमण के बाद सन 1399 में ही इसने बगदाद, जो कि अब इराक में है, उस पर हमला किया और अपने हर सैनिक को हुक्म दिया कि उसका हर एक सैनिक 2 कटे हुए ईसाइयों का सर लेके आएगा और जो यह कार्य नहीं करेगा उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। तो इतना क्रूर था तैमूर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 1 की। दोस्तों नंबर 1 पे है चिंग शी हुआंग। दोस्तों यह किंग डायनेस्टी का संस्थापक भी है और यह चीन का सबसे पहला राजा भी है। इसका जन्म 259 BC में हुआ था और इसी ने चाइना को एक नेशन बनाया था और चाइना को बचाने के लिए इसने छोटे छोटे शहरों के बाहर एक दीवार बनवाकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की शुरुआत की थी और इसको बनाने के लिए खुद सिपाहियों और चोरों का इस्तेमाल किया गया था। इसको बनाते समय लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे, जिनको इसने इसी वॉल में दफना दिया था। यहाँ श्रमिकों को बिना वेतन के काम करवाता था और सिर्फ उतना ही खाना देता था कि वह जिंदा रह सके और जो किसी काम के नहीं बचते थे उन्हें यह वॉल में ही दफनवा दिया करता था। दोस्तों इसके बारे में एक बात यह है कि इसके महल में 10,000 कमरे थे और कहते हैं हर रात इसके लिए एक नई पटरानी होती थी और इसने ज़बरदस्ती 13,000 औरतों के साथ संबंध बनाए थे और इसके 2800 बच्चे भी थे। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें और देखते रहिए हिस्ट्री अबाउट एनीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।